જીવન છે તેના જીવન કાજે હાસિલ કરો મૃત્યુ का बाद में એના શરીર का त्यागने के बाद में કોણ જીવન છે તે જો જીવન સ્વર્ગ રાજન જીવન છે और स्वर्ग राज्य जीवन में प्रवेश करने सबसे मोटा लक्ष्य कौन है अपनी जिंदगी में सबसे मोटा टारगेट क्या होना चाहिए सबसे मोटा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं मरने के बाद में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं या मैं जीते जी यदि प्रभु आएगी तो मैं जीते जी स्वर्ग राज्य में जा सकूं जीवनो तो असो जीवनो क्या आपको स्वर्ग राज्य की योग्य बन सकते हालेलुया असो के भी अपने काबिलियत में जो नहीं है अपनी ताकत में जो नहीं है अपनी सामर्थ में जो नहीं है लेकिन वास्तव में यदि आपनो प्रभु वचन के अनुसार जीवन जीवे और अपने आप का शुद्ध राखे तो वास्तव में अपने स्वर्ग राज्य के योग्य बन सके 8वां अध्याय तेरा 5वां पद पढ़िए काय को परमेश्वर के वचन में क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है हाँ आज तेरी बात पर विचार करना चाहूँ छी आज ये छे शारीरिक बातें वचन में काय लिखा है 5वां पद में शारीरिक मनुष्य क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं आज दुई बातों में आपको शिक्षण शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य बस आपने पहले भी रेड का वास सामने क्या ये कोई नई प्रचार नहीं है नई बात नहीं है पर कहा कि जी आपनो चेतावनी को है अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी को है स्वर्ग राज्य में तुंद्रा विश्वास थी तुंद्री प्रार्थना से तुंद्रा जीवन से तुम स्वर्ग राज्य में जासो मारी प्रार्थना से मारा जीवन वजह से मैं स्वर्ग राज्य में वारिस बन सका एक विश्वासी स्वर्ग राज्य का स्वर्ग राज्य से वंचित हो सके नहीं एक विश्वासी स्वर्ग राज्य से दूर हो सके नहीं हो सकता है नहीं एक बपतिस्मा लेने मानुष स्वर्ग राज्य से दूर हो सके नहीं एक वारो विश्वासी मजबूत विश्वासी मतलब अच्छा विश्वास दौड़ी बाकी रहती जो अंत में भटकी जाती जो स्वर्ग राज्य में जा सका है स्वर्ग राज्य एक धमकी नहीं है स्वर्ग राज्य एक डर नहीं है स्वर्ग राज्य एक बिहाना नहीं है कि वास्तव में स्वर्ग राज्य जाना कि असो करना से तसो कर से यही बात नहीं है अपनी बात ये है कि आप लोग प्रभु से प्रेम करते तो आप लोग प्रभु से प्रेम करते आपने मकसद प्रभु से प्रेम करना है हालेलुया यदि आप प्रभु से प्रेम करते तो तेरी आज्ञा का मान सुन वचन में कहो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे शरीर पर कभी मन नहीं लगाना शरीर पर मन लगाने की परीक्षा में हर मानुष पड़े आपको सब शरीर में रोज है यहाँ तक कि जो प्रभु यीशु मसीह साथ रात दिन उठतेला बढ़तेला चेला ना चेतक शरीर इन बातों में गिर गईला हालेलुया हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह साथ में रात दिन उठतेला बढ़तेला प्रभु यीशु मसीह देखे हमने सामने शिक्षा देते चेला तक शरीर इन बातों में गिर गईला एक वचन निकासन मरकुस 8वां अध्याय 33 पद का पढ़ो काय को परमेश्वर के वचन शरीर इन बातों के ऊपर शरीर पर मन लगाने होता है वास्तव में वचन में लिखा है क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है आपको का जी शरीर पर मन लगाने की जरूरत नहीं है आत्मा पर मन लगाने की जरूरत है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा मरकुस 8:33 परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो क्योंकि तो परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है हाँ यहाँ पर वचन में कौन मंडल की पतरस का जो प्रभु यीशु मसीह का कहा हे शैतान तू मेरे पास से पतरस शैतान मतलब पर तेरा विचार शैतान मतलब हाँ मतलब हालेलुया हालेलुया वचन में लिखा गया उसने कहा मतलब पतरस सामने और चेला सामने प्रभु यीशु मसीह कहे कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम में मुझे ले जाया जाएगा और दोस्तों पवित्र शास्त्र में भाई है दोस्तों मैं कलवर क्रूस पर बैठे कहानी जैसे क्रूस पर बैठे जान देना उसे जो याजक छे महायाजक छे
मार मुंडा पर छूटसे लिखे मार से लोगों के सामने बेइज्जती कर से ये सारी भविष्यवाणी चेला का जो बताने मन रही कौन बताने मन रही है तो यीशु मसीह तो क्या चेला का है चेला मसीह पतरस का एक हे प्रभु तार साथ असा तत्या प्रभु यीशु मसीह देखी का कहा परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया हालेलुया। जो पतरस वास्तव में रात दिन प्रभु साथ चलते तो जो पतरस की शरीर बातों पर मन लगाने शरीर बातों पर मन लगानो ये अपना जीवन है अपना शरीर में जीव जाए इसलिए सात्विक शरीर है इसलिए कभी भी अपनी गिरी सकते बाकी एक बात कौन चाहो अपने आप का जे आत्मा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यदि आप आत्मा बातों का जे अनुसार चलसुन अपना जीवन का आत्मिक रीति से जीवन जीवसुन तो कोई भी आपका स्वर्ग राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वचन निकासन पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 13-14 पद पढ़िएगा एक परमेश्वर वचन जो शारीरिक मनुष्य छे जो शरीर बातों पर मन लगाए पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14वां पद परमेश्वर वचन का कहा आप लोग आज आत्मिक मानस में आत्मिक संगति में परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और न वह उन्हें जान सकता क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ देखिए जहाँ परमेश्वर वचन को वास्तव में जो आत्मिक मनुष्य बारे में और शारीरिक मनुष्य बारे में कहा आत्मिक मानुष कौन छे शारीरिक मानुष कौन छे जो तुम समझ में आई जासे ना जो मानुष शरीरन बातों पर मन लगाड़े जो मानुष बुद्धिमान ना तेना मानुष का काई समझ पड़े तेना मानुष का आत्मा बात समझ में नहीं आवे। जहाँ परमेश्वर वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहा परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। को परमेश्वर वचन का कि शारीरिक मानुष परमेश्वर आत्मान बातों का जो ग्रहण नहीं करे लेकिन लगे रे ये तो मूर्खता है करेंगे। हालेलुया। एक फिल्म में जीसस फिल्म में बता रहे और जीसस फिल्म में प्रभु यीशु मसीह को हे धनवानों तुम अपने तुम्हारे धन के लिए तुम लोगों को लूट कर धन इकट्ठा कर इसलिए तुम्हारे ऊपर हाय करने जब कहा कहते जो धन को मांगे ना चे कहेगा कोई मूर्ख ही होगा जो धनी नहीं बनना चाहे कि हाथ नहीं खोल जाए है ना जे कहेगा कोई मूर्ख ही होगा जो धनी बनना न चाहे। धनी बनना मना नहीं है धनी बनना चाहे बाकी गलत रीति से कमाई धन करना गलत रीति से धन का इकट्ठा करना जो पाप हो है। हालेलुया हालेलुया। तो वास्तव में जहाँ परमेश्वर वचन को कि जो संसार मानस छे जो आत्मिक बातों का जे आत्मान बातों का जे परमेश्वर आत्मान बातों का जे ग्रहण नहीं करे छे तो तेरी दृष्टि में मूर्खता मालूम पड़े है ना मूर्खता मालूम पड़े। इसीलिए वास्तव में शारीरिक मनुष्य शरीर बातों पर मन लगाड़े छ देखे जो बारो लागे छ करे छ लेकिन एक बात नहीं कहना चाहूं कि आप सब स्वर्ग राज्य राही छे स्वर्ग राज्य यात्री छे है ना आप लोग कहाँ जाना मंदिर सब कहाँ जाना की तैयारी करना मंदिर आप सब स्वर्ग राज्य और स्वर्ग राज्य यात्री छे आप लोग स्वर्ग राज्य यात्री छे तो स्वर्ग राज्य में जाना की आप लोग का तैयारी जरूरत छे और यदि आपनी स्वर्ग राज्य तैयारी रोसे ही तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनसो और यदि आपनी कोई तैयारी नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में से वंचित हो सकते हैं। बहुत गया है ना और वास्तव की यदि आप विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वासी जानो तो यीशु मसीह पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। वचन में कहा दुष्ट आत्मा भी शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है कहे शैतान विश्वास करे नहीं करे छे काई विश्वास करे मालूम सब कार्य बनाने वालों एक ही परमेश्वर है और यीशु मसीह आखा मानस बदले बलिदान नहीं करे छे शैतान भी विश्वास करे शैतान लेकिन तेरा काम तो सा हालेलुया।
वचन को शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है। तो याकूब पत्रिका की पढ़ देते जहाँ परमेश्वर वचन में सो देखा है कि शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है। को आपन दत्रानी कापजे तोत्रो शैतान कापे यीशु नाम से हालेलुया। ये प्रभु का तोत्रो डर भय मार रहे। लेकिन वास्तव में तेरा काम अलग, तेरा जिंदगी अलग, तेरा व्यवहार अलग, तेरा स्वभाव अलग। आप लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, है ना? और वास्तव में वचन में शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। दूसरी बात काय को परमेश्वर वचन परसों आपको जहाँ वचन में शारीरिक मनुष्य शरीर के अनुसार चलता है। दूसरी बात है कि आप लोग देख देते तेना वचन में लिखा है रोमन 8वां 6ठा पद का भी पढ़े 6ठा 7वां पद काय को परमेश्वर वचन शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ बस, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। पहली बात आपने देखा शारीरिक मनुष्य शरीर पर मन लगाना, और दूसरी बात जहाँ वचन में कहा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने का है मौत है, मृत्यु है ना? वास्तव में यदि शरीर के अनुसार जीवसु तो मरसु। वचन में स्पष्ट है यदि तुम शरीर के अनुसार जीवोगे तो मरोगे को परमेश्वर वचन में फिलिप्पी 3:18 पद का पोर्शन का को परमेश्वर वचन है ना? एक जो शरीर के अनुसार भोए, जो शरीर के अनुसार विनाशन कटने काट से, नाशन कटने काट से। लेकिन यदि आप लोग वास्तव अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहें तो आप लोग का शारीरिक मानस को आत्मिक मानस में बदलने की जरूरत है। पढ़िए फिलिप्पी 3:18। फिलिप्पी 3:18। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार-बार की है और अब भी रो रो कर करता मसीह के क्रूस के बेरी है। हाँ, जहाँ परमेश्वर वचन में यदि आप देखें कि जो विश्वासी का जो पौलुस कोण मन रही है और जो केवल विनती नहीं करने मन रहे लेकिन वचन में अब के मैं रो रो कर कहता हूँ काय बात का कोण मन रही वचन में लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीह काय को परमेश्वर वचन कहते छे विश्वासी मीटिंग में बैठे मीटिंग में रहे आवे यीशु करे सारी चीजें छे बाकी तिंद्रा चाल चलन के द्वारा छे प्रभु यीशु मसीह क्रूसन दुश्मन बने। तिंद्रा चाल चलन के द्वारा छे मसीह दुश्मन ठहरे तेरा बेरी बने। तेरा परमेश्वर वचन कौन बन रहे हैं? यदि विश्वासी हो जाओ पर्याप्त नहीं है ना? मतलब पहले कि तुम विश्वास मा करो करने को मार्गोणन मतलब जो है कि आपने स्वर्ग राज्य तैयारी कर दे है ना? विश्वास करने से ओघास बढ़ जाए, चंगाई से थोड़ा और ओघास बढ़ जाए ना? चंगाई करनो चंगाई है जानत पर्याप्त नहीं है, विश्वास में जानत पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपनो स्वर्ग राज्य यात्री छे कि स्वर्ग राज्य आटिन तैयारी कर जाए। स्वर्ग राज्य जे जिंदगी बहुत छोटी छे सिमी कोई कि कोई ना कोई मौत ही जाए मरी जाए तो तेरा आपको गाड़ी लागे अरे जिंदगी बहुत छोटी छे कहीं कत्यार तक लागे तो सर जब तक ते की गाड़ी नहीं आवे धोपाड़ी नहीं आवे चाहा तक जब धोपाड़ दे गाड़ दे तेर बाद में ची बात इसरी जा जाए आपनो। लेकिन वास्तव में हमेशा है रखना तेरा नीति वचन में कहा कि जहां उत्सव के घर उत्सव मनाने की जगह जाने की बजाय मैं शोक के घर जाना अधिक पसंद करता हूँ। शोक करने वालों के घर जाना कहा शोक कर मारी दियो से हालत बहुत से और तीने दाए नहीं काहे नहीं जाओ तो जो खाली हाथ जाने मन रहे तो सब में के खाली हाथ जाए तो जो मर गया तो सब में के भी मन छे बाकी मारी आत्मा कहां जा सके चाह आपनो का जे आपनो सीखल जड़ मार आत्मा कहां जा सके मर जीव कहां जा सके मारी तैयारी कोसी छे तुमरी तैयारी मारा तुम जानो मारी तैयारी मारा मा नहीं जानो और भी वारो रीति से तैयारी करने की जरूरत है। हतरत पर्याप्त नहीं है तो वचन में कहे ऐसे लोग जो अपने चाल चलन के द्वारा क्रूस के बेरी बनते हैं घोड़ा करा मान से वास्तव में अपना चाल चलन के द्वारा यीशु मसीह दुश्मन बने छे। यीशु मसीह सुसमाचार दुश्मन बने, विश्वासी ना कोई जे दुश्मन बने, विश्वासी में रहते हुए भी विश्वासी ना कोई दुश्मन बने। कैसा बने मालूम? तिंद्रा चाल चलन के द्वारा कौन मतलब छे तारा चुगली नहीं कर बाकी तिंद्रा बुरा चाल चलन के द्वारा आखा मानस के लिए नुकसानदायक होवे छे, आखा मानस के लिए खतरा का कारण बने
हालेलुया हालेलुया। देखो मां वास्तव में जहाँ परमेश्वर वचन आपको का सिखा रहे दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 10वां पद भी पढ़ दीजिए काय को परमेश्वर वचन में आपको का दूसरी बात बढ़ के जो शरीर पर स्वर्ग राज्य तैयारी मारा सीखने मन रहा हालेलुया। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषों के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते वे ढीठ और हठी है और उच्च पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। जहाँ परमेश्वर वचन में कहना मन रहा देखिए आप लोग अनजाना बहुत सारा गुनाह गलती कर जाए आप लोग अनजाना में बहुत सारा गुनाह गलती आप लोग कर जाए है ना। इसलिए परमेश्वर वचन का जो जानना चाहे वाचना चाहे विचार करना चाहे मनन करना चाहे तत्र आपण परमेश्वर वचन का अच्छे से अच्छे जानसु तत्र आपली जिंदगी वारो होसे तत्र आपण अपने आप का जो समाजसन तत्र आपण अपने आप का जो सवारसन हालेलुया हालेलुया। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं है ना। वचन में कहे विशेष करके जो मानस शरीर अभिलाषा अनुसार चाले शरीर इच्छा अनुसार चाले शरीर अभिलाषा अनुसार चलने वाला मनुष्य के लिए परमेश्वर वचन कौन मन रहे वे प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। कन प्रभुता मतलब जो प्रभु छे तेरी सामर्थ का जो व्यर्थ समझ रहे हैं तेरा जो प्रभुत्व छे जो अपने पर जो अधिकार रखे तेरा अधीनता देने की वजह जो दंड देना मन रहे तेरे देखे मतलब ऐसा समझा रहे परमेश्वर देखे नहीं करे मानुष दुष्टता पर दुष्टता करता जाए कहा दुष्टता करने ज्यादा तेरी हिम्मत पड़े अरे नियोसो करे तेरी मारे काई नहीं है यहाँ ओसो करे तेरी काई नहीं है यहाँ धीरे धीरे तेरी दुष्टता आदत बढ़ती जाए और वास्तव में वचन में लिखा है बुरे काम की आज्ञा बुरे काम करने वाले के ऊपर दंड की आज्ञा तुरंत नहीं होती है इसलिए वो बुराई करने में लगे रहता है कविति वचन में। बुरा काम जो मानुष करे दुष्टता काम करे तेरो परिणाम तुरंत नहीं जोड़े तेरे वजह से मानुष दुष्टता से मन नहीं फिरावे तेरे वजह से मानुष बुरा कामों से मन नहीं फिरावे। लेकिन जहाँ परमेश्वर वचन में कौन मन रहे हैं कि वे अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीते हैं। शरीर की अभिलाषा यदि बात करें तो बहुत सारे शरीर की अभिलाषा है और शरीर की अभिलाषा से भी आजादी चाहिए। वचन में कहो आत्मा के चलाए चलो को है आप लोग का आत्मा का अनुसार चलना चाहिए। शरीर से આપણું છે શરીરમાં लेकिन शरीर में भी આપણું मसीह का खातिर છે। हालेलुया આપણું તો દામ दिन खरीदी गया છે આપણું खरीदला माणूस છે આપણું કसा माणूस છે खरीदला माणूस છે। यीशु मसीह तेरा खून बहाया तेरा खून का द्वारा तूने हमें खरीदी गया तुंदरी ने हमारी कीमत चुकाई गई हम तो तुंदरा नहीं है निमारो नहीं चाहे तुम बपतिस्मा ले लिया कोई मायने नहीं रखे चाहे तुम प्रपोज ले या नहीं ले तेरो मायना नहीं रखे केवल यदि तुम विश्वास करो वास्तव में और जो आखो संसार जो नहीं विश्वास करे इंद्रिय ने भी मसीह ने खून बहाई है ना यीशु मसीह इंद्रिय ने भी खून बहाई रही चाहे जो विश्वास करे या नहीं करे हेरो प्रतिफल तेन का तीने दाड़े जोरसे तीने दाड़े यीशु मसीह न्याय करना आपसे। हालेलुया जब तक न्याय करने नहीं आए रे जहां तक तुम जी लो तुम्हारी जिंदगी दसावत तो सब लेकिन दिन दाड़े न्याय होसे तीने दाड़े होते चालसे આપણો સાથ સરળ રાજન તૈયારી કરવું છે તો શરીર પર મન માં લગાડો શરીર પર મન लगाने માટે આપણો નુકસાન છે હંમેશા नरक है हमेशा अनंत कालन नरक है ना। और ये एक डर नहीं है एक बिहाना नहीं है स्वर्ग राज्य मतलब नरक में जाना कोई डर बिहाना बात नहीं है लेकिन वास्तविकता है सच्चाई है कि यदि आप परमेश्वर राज्य वारिस नहीं है तो पछी शैतान राज्य वारिस बनाए से और परमेश्वर राज्य वारिस में आप आई गया एर मतलब ये छे कि आपने एने दुनिया का जो त्यागना बाद में जब आप स्वर्ग राज में प्रवेश करसन तीने दाड़ आपनो कंफर्म छे कि आप स्वर्ग राज में आई गया कहे मैं तो एक विश्वासी विश्वास कर रहे और यदि वारो जिंदगी जियो बाकी तेरो अंत वारो नहीं है अंत तक जो विश्वास योग्य नहीं रहिए तो जो स्वर्ग राज्य से भटकी सके। हालेलुया जो बाइबल सिखाए छे बात तुम कौन मन रही है
जो बाइबल को चित बात कोण मन रहा है कि एक मानस तेरे वचन में को प्रकाशित वाक्य में कहा मरने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पर जीवन में मुकुट चाहिए तो मरने तक विश्वासी रहो, विश्वास योग्य रहो और मरने तक प्रभु पक्ष में चाल, प्रभु वचन का अनुसार चाल। तीन जीवन में मुकुट जोड़ से स्वर्ग राज्य, वास्तव स्वर्ग राज्य में जाना के जो शरीर पर मन लागे छे मानुष स्वर्ग राज्य में नहीं जा सके। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सब शारीरिक बातों में आवे है ना। शरीर की अभिलाषाएं काय छे वारो देखाय, वारो सांभळाय, वारो है ना, बहुत सी शरीर अभिलाषाएं रहे। जो चीजें मना करे तेनी चीजों में भी आपनो सहमत થઈ जाए ना। इसीलिए परमेश्वर वचन आपनो काजे मना कर तेनी चीजों काजे नहीं करना चाहिए। शरीर की अभिलाषाएं है ना, कई पति होने के बावजूद भी अलग पत्नियों साथ में रिश्ता रखना, कई पत्नी होने के बावजूद भी अनेक पत्नियों साथ में रिश्ता रखना है ना, गलत छे। शरीर अभिलाषाएं है, वो शरीर की अभिलाषा है और तेरा परिणाम का छे मानव मृत्यु छे, हमेशा हमेशा मृत्यु छे। इसलिए परमेश्वर वचन आपको स्पष्ट सिखाए शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का कभी प्रसन्न नहीं कर सके। शरीर पर मन लगाने पे मृत्यु छे, मौत छे। हालेलुया हालेलुया। तेरा आपन का विश्वास करना जरूरत छे। शरीर पर मन लगाने पे मृत्यु छे। तीसरी बात यदि आप देखिए शरीर काम का छे गलतियों 5वां अध्याय 19-20 पोर्शन का एक परमेश्वर वचन गलतियों 5वां अध्याय 13-19 और 20 का जो प्रोजेक्ट जो बहुत स्पष्ट तरीके से समझावा है। पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। वचन में लिख चाहिए कि यदि आप देख लेते हैं 19 पद में, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार तेना का देखो है जो तेरे शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरा साथ में रिश्ता रखे थे कि विचार को है। जो गंदे काम मानुष अपने विचारों के द्वारा भी गंदे काम करे थे कि कह गंदे काम है ना। जो मानुष विचारों के द्वारा विचार करे छो भी गंदे काम में आवे। लुचपन और मूर्ति पूजा करने एक शरीर का विरोध में है ना, अपना परमेश्वर विरोध में पाप को है ना। मूर्ति पूजा करनो, टोना करनो, घना करा मानुष जादू टोना करे है ना, कहीं जानकार तिंद्रे बारा में परमेश्वर वचन। फिर बेर, हाँ यदि आप व्यभिचार नहीं कर दे, गंदा काम नहीं कर दे, लुचपन नहीं कर दे, मूर्ति पूजा नहीं कर दे, टोना नहीं कर दे, बाकी यदि बेर रख दे आप भी चिकित्सित करते हैं। बेर बोले तो एक दूसरा से नफरत करना है ना। कई बार अपना कोई विशेष दुश्मन छे रोह की नहीं रोह बारे आप दुश्मनी है बोले अपनी आज तक सी दुश्मनी चालू छे, हमारी लड़ाई चालू छे भाई, चालू छे कहीं चालू छे राख बढ़िया। हालेलुया मसीह तो माफ करी बाकी अपनी दुश्मनी आज तक चालू छे। यीशु से कहे आप प्रभु मारा सब गुनाह माफ कर, प्रभु काई को कहे तू भला काजे माफ कर। हालेलुया हालेलुया। जो आपनो दुश्मन छे, जो आपनो बेरी छे के पहल माफ करो। कोई भी पाप छे बेर रखो, दुश्मनी रखो, जलन रखो, ईर्ष्या रखो, क्रोध रखो, ये सब दुश्मनी छे। ये सारी चीजें क्या छे शरीर काम में आवे। आत्मिक मानुष पसंद नहीं करे, आत्मिक मानुष जलन नहीं रखे, क्रोध नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे, नफरत नहीं करे दूसरा से। नफरत नहीं करना जो अपने जिंदगी का जो बर्बाद करे, आत्मिक रीति से आपको कमजोर करे। इसलिए ये शरीर के काम है। अगो वचन में कहा ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, विरोध करनो, फूट करनो है ना, डहा करना, मतवालापन मतलब दारू पीने जो नशा में जो छाक दिया तेरे का मतवालापन को है ना। तो वास्तव में घोड़ा खरा विश्वासी बपतिस्मा लेला भयंकर पीपिंग फिर रही है। बहुतों का जो हम आंखों से देखिए जो हमरा दिन का जो हम बपतिस्मा लेना 6 तक पीन टनाटन नहीं फिरे, हम दिन का कर सकते कुछ नहीं कर सकते। जब जो मसीह कुछ नहीं कर सके तो हम काय कर सकते। हालेलुया। હું કાઈ નહીં કરી શકું, મી કાઈ નહીં કરી શકે। જ્યારે કોણ બોલે આપણી જિંદગી આપણા હાથમાં છે, આપણી તૈયારી આપણો કરનો છે।
हालेलुया। वचन में को जो बेटा बोएगा वो बेटा काटेगा, जो बाप बोएगा वो बाप काटेगा। हालेलुया। જે આપણું સબ જિંદગી છે આપણું સબ આપણે આપણે હિસાબ से આપણો કાઢશું, દોસા વેરશું તોસા કાઢશું। સ્વર્ગ રાજમાં જાણો ની ના જાણો આપણે આપણો ચુનાવ પૂર્યાન ચુનાવ પૂર્યું કરશે, ભાષણ ચુનાવ બહાસ કરશે, बेटा सन चुनाव बेटा करશે। हाँ, इसलिए कोई कोई ना कोई जिम्मेदार नहीं है। पास्टरक मां देखो, दूसरा विश्वासी मां देखो, ठोकरन कारण मां बनो, दूसरा देखे तुम ठोकर मां खाओ, नुकसान तुंदरन छे। हालेलुया। परमेश्वर वचन का यदि आपको जान छे तो परमेश्वर वचन का अनुसार जीवनो छे। तो वचन में लिखा है और मतलब अपन लीला के और इनके और भी और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसा काम करने वाला माणूस स्वर्ग राज्य वारिस नहीं बने। यदि बपतिस्मा लेते यदि स्वर्ग यात्रा थी तो रेड दारू कृत्य यात्रा से स्वर्ग राज में बपतिस्मा एक विधि छे કે પ્રભુની આજ્ઞા છે, માનવું ચાલે ચુવાળું છે, વિશ્વાસ કરવું પ્રભુની આજ્ઞા છે, પ્રભુનું વચન મકો કે આપણે એક શરૂઆતી નિયમ હોય તો વિશ્વાસ પાય, વિશ્વાસ કરવું ચાલે, બપતિસ્મા લેવું ચાલે, પ્રભુ ભોજ રેગ્યુલર લેવું ચાલે, प्रभु भोज में सहभागी होना चाहिए ताकि आप अपने आप का स्वर्ग राज के लिए तैयार कर सकें। हालेलुया। सच्चाई जी छे कि आप अपने आप का स्वर्ग राज्य के योग्य तैयार कर सकें। यदि आप स्वर्ग राज के लिए अपने आप का तैयार कर सकें तो स्वर्ग राज में जा सकें। एक वचन पोर्शन परमेश्वर वचन का कहा निकाल से ना आपने पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद का पोर्शन का परमेश्वर जीवन जीवन चाहे है ना। शरीर अनुसार तो आप जी ले था, शरीर अनुसार आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, शरीर कामों का भी तुम अच्छी तरह से जानो, बाकी नहीं परमेश्वर वचन का कहा पहला यूहन्ना जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। बस आत्मिक मानस को है, आत्मा से जन्म लेना मानस को तो है आई को परमेश्वर वचन जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर वचन है कि जो मानस परमेश्वर से जन्म नहीं रही हो, जो मानस पाप से कभी भी समझौता नहीं कर, चाहे मर जासे, चाहे मृत्यु से, चाहे भूखलो रहने तैयार, चाहे प्यासे रहने तैयार, चाहे अकाल में रहने तैयार, चाहे हर परिस्थिति सामना करने तैयार, मरने भी तैयार है जैसे, बाकी इनका पाप से समझौता कभी नहीं करे। इसलिए परमेश्वर वचन आप लोग आज सिखा रहे क्या करना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं जीवनो, आत्मा के अनुसार जीवनो है। अच्छा ये है मैं फिर से चेतनित बात का कहना चाहा, पत्र कंपनी आज भी चालू से दारू भांगन गुटखा कंपनियां बंद हो गई। कंपनी कब बंद होती जब बेचने दारू भांग बीड़ी बेचने बंद कर देता और खाने भी बंद कर देता तो कंपनी बंद हो जाती तेरी जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं है तो काई लड़ा बनाओ से है ना। पर आज भी चालू है न तेरे सबका भी मालूम है, कंपनी वाला भी मालूम है, बेचने भी मालूम है और खाने का भी मालूम है। तो हम मालूम है कि नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है कि नहीं है, शरीर मानस कौन छे, आत्मिक मानस कौन छे, आपको मालूम है कि नहीं है कि आपको भी तिंद्रन तसा मालूम तो छे। आप लोग आज की लड़ाई करने से कि कड़वाहट रखने से नरक छे, ना ईर्ष्या रखने से ना मन में गुस्सा रखने से, मन में जलन रखने से, एक दूसरा पर काट फूट करने से नरक जावा से कभी मालूम छे। भी आप लोग कर रहे हैं और या कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे तो घणवार पर यदि कर रहे हैं तो छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। आप लोग तीनों दारूटिया नाखन बीच में आ जाए, तीनों भांगड़िया नाखन बीच में आ जाए, तीनों मालूम होते हुए भी कि तंबाकू से कैंसर होते हुए चेते એટલે શરીર મૃત્યુ આટીન છે ખાણે મન રહી ગયા, બાકી આપણો જો તેની વાત કદ આપણે જાણે છે તે અનંત કાલ મૃત્યુ કોમાય। अब आपने आंखें बंद करसन, थोड़ी बार विचार करसन, वचन में कहा शरीर